अस्सलाम वालेकुम। दुनिया न्यूज के साथ मैं हूं फाइक महमूद। मैं हूं जवेरिया ज़ैद। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें तवानाई बचत प्लान की मंजूरी दे दी गई। तवानाई बचत प्लान का इत्तलाक मुल्क भर में फौरी तौर पर होगा। मार्केट्स रात 8:30 बजे, शादी हॉल्स रात 10 बजे बंद होंगे। अद्वियात की कीमतों में भी 30% तक कमी की मंजूरी दे दी गई है। रिपोर्ट कर रहे हैं जावेद हुसैन। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास, तवानाई बचत प्लान की मंजूरी दे दी गई। मार्केटें रात 8:30 बजे जबकि शादी हॉल्स रात 10 बजे बंद होंगे। वफाकी सरकारी इदारों में बिजली की खपत 30% कम करने का फैसला। काबीना इजलास में फैसला किया गया कि 1 फरवरी से पुराने ट्रांसपेरेंट बिजली बल्ब और 1 जुलाई से फैक्ट्रियों में जायद बिजली इस्तेमाल करने वाले पंखे बनाने पर पाबंदी होगी। सरकारी इदारों में बिजली के इस्तेमाल में 30% कमी की जाएगी। गैस से चलने वाले गीजर्स में कोनिकल बैफल की तनसीब भी लाजमी करार दे दी गई। स्ट्रीट लाइट्स भी 50% चलाई जाएंगी। काबीना इजलास में फैसला किया गया कि प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के जरिए तवानाई की बचत के हवाले से आगाही मुहिम चलाई जाएगी। कंस्ट्रक्शन के शोबे में सीमेंट, सरिये और शीशे का इस्तेमाल कम करने के लिए नए बिल्डिंग कोड लाए जाएंगे। मुल्क में भर में मौजूद तमाम शादी हॉल जो है 10 बजे जो है वो बंद हो जाएंगे। मार्केटें जो है वो 8:30 बजे जो है वो बंद हो जाएंगी। इस पॉलिसी से शादी हॉल, रेस्टोरेंट्स और मार्केटों के ये अगर टाइम ऑब्जर्व हों तो 62 अरब रुपए की बचत होगी। बिजली से चलने वाले गैर मुअस्सर पंखे ये 1 जुलाई 2030 के बाद फैक्ट्रियों में तैयार नहीं किए जा सकेंगे। बिजली से चलने वाले गैर मुअस्सर इनएफिशिएंट पंखों पर अजाफी ड्यूटी आयद की जाएगी। इससे तकरीबन 15 अरब रुपए की बचत होगी। तमाम सरकारी अदारे तवानाई के हवाले से एफिशिएंट एनर्जी, एफिशिएंट बिजली के पंखे, LED बल्ब और तवानाई के हवाले से मौसर आलात खरीदेंगे। मुल्क भर में हाउसिंग के शोबे में भी तवानाई की बचत के हवाले से इस्लाहात की जा रही हैं। ये इस्लाहात बिल्डिंग कोड्स, हाउसिंग सोसाइटी के बाई लॉज में शामिल की जाएंगी। काबीना को बताया गया कि शादी हॉल्स रात 10 बजे और मार्केटें 8:30 बजे बंद करने से 62 अरब रुपए की बचत होगी। 1 फरवरी से फ्लेमेंट वाले बल्ब भी तैयार नहीं होंगे। इस इकदाम से 22 अरब रुपए बचेंगे। स्ट्रीट लाइट्स 50% चलाने से हुकूमत को 4 अरब रुपए का फायदा होगा। ई बाइक्स मुतारिफ कराने से सालाना 3 अरब डॉलर्स का तेल बचेगा। 1 जुलाई के बाद बिजली से चलने वाले पंखे तैयार नहीं होंगे। ज्यादा बिजली से चलने वाले पंखों पर इजाफी ड्यूटी आयद करने से 15 अरब रुपए की बचत होगी। विफाकी काबीना ने अद्वियात की कीमतों में 30% तक कमी और 54 नई अद्वियात की कीमतें मुकर्रर करने की भी मंजूरी दे दी है। पार्लियामेंटेरियंस की अलहदा टैक्स डायरेक्टरी शाया करने के लिए भी FBR को अहकाम जारी कर दिए गए हैं। पंजाब हुकूमत ने वफाक का दुकानें 8:30 बजे बंद करने का फैसला मुस्तरद कर दिया। सीनियर सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल कहते हैं कि मामला मुश्तरका मुफादात काउंसिल में लाना चाहिए था। पंजाब के सीनियर वजीर मियां असलम इकबाल ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा कि मईशत पहले ही सुकड़ चुकी, वफाकी हुकूमत अपनी नाकामी का बदला आवाम से ले रही है। इम्पोर्टेड हुकूमत के फैसले पंजाब हुकूमत को कबूल नहीं। उन्होंने ऐलान किया कि तमाम स्टेक होल्डर से मुलाकात की जाएगी, चैम्बर्स और दुकानदारों से मीटिंग करेंगे। इसके बाद मामला पंजाब काबीना में लेकर जाएंगे। दूसरी जानिब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुआविन खुसूसी इत्तलात बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा कि तवानाई पॉलिसी पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से कोई बाज़ाब्ता मुशावरत ही नहीं की गई। पॉलिसी पर अमल दरामद का ताहाल फैसला नहीं हुआ। बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ कहते हैं कि वफाकी हुकूमत ने दुकानें और मार्केट्स बंद करने के औकात पर भी कोई मशवरा नहीं किया। तवानाई बचत वफाकी हुकूमत की पॉलिसी है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत तवानाई बचत के कई इकदाम पहले से उठा रही है। सूबे में सोलराइजेशन, LED बल्ब के इस्तेमाल पर पहले से काम कर रहे हैं। कराची समेत मुल्क भर में तवानाई बहरान पर काबू पाने के लिए हुकूमत की जानिब से मार्केट्स और शादी हॉल्स के औकातकार महदूद करने के फैसले को शहर कायद के ताजरों ने मुस्तरद कर दिया है। कहते हैं कि बजाय मुल्क को मुआशी तौर पर मुस्तहकम करने के, हुकूमत बदहाली के फैसले कर रही है। कराची से रिपोर्ट कर रहे हैं शहबाज खान। मुल्क भर में तवानाई बहरान, कारोबारी औकातकार महदूद करने का मामला। कराची के ताजिर बरादरी ने वफाकी हुकूमत के फैसले को यकसर मुस्तरद कर दिया। कराची इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर एसोसिएशन के सदर रिजवान इरफान ने कहा, 8:30 बजे कारोबार, 10 बजे शादी हॉल्स और रेस्टोरेंट बंद करने का फैसला काबिल कबूल नहीं। गवर्नमेंट क्या चाहती है? गवर्नमेंट हमसे कारोबार खत्म करना चाहती है। हम अपनी मार्केटें बंद कर देते हैं और हुकूमत को चाबी दे देते हैं। हुकूमत जो है आप जो है कारोबार करके देखे, क्योंकि हम माशी हालात में भी कारोबार कर रहे हैं, गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं। हम जो है इस हालात में जो है कारोबार नहीं कर पाएंगे।
अगर हुकूमत ने कोई सख्ती की तो उस पर एहतजाज भी होगा। ताजिर कहते हैं महंगाई के बाइस पहले ही कारोबार बुरी तरह मुतासिर है। इस पर वफाकी हुकूमत का फैसला कारोबार के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। लोग अपने ऑफिस वगैरह से फारिग होके और फिर उसके बाद जो है खरीदारी करने निकलते हैं इलेक्ट्रॉनिक का, तो हमें तो एटलीस्ट कम से कम इतनी गुंजाइश देनी चाहिए कि भाई 10 साढ़े 10 बजे तक हमारी मार्केट होती है 11 बजे तक, तो वो हमें तो टाइमिंग पीरियड देना यार। आप मार्केट को ऑफिस के साथ बांध रहे हैं तो ऑफिस वाला निकलेगा सीधा घर जाएगा, तो भाई खरीदारी कब करेगा, हमारे पास कस्टमर कब आएगा। वो वाली बात है ना जी, आप फजर में दुकान खोलें और 5 बजे बंद कर दें, ये पॉसिबल नहीं है। हमें रिलीफ दें, गवर्नमेंट को चाहिए हमें रिलीफ दे, हमारी मार्केटों को टाइम दे, एक्स्ट्रा टाइम दे, ताकि हम बिजनेस कर सकें। उधर शादी हॉल एसोसिएशन के सदर राना रईस ने भी फैसले की मजम्मत की और हॉल्स रात 10 बजे बंद करने को गैर संजीदा फैसला करार दे दिया। वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर का कहना है कि तवानाई बचत के हवाले से फैसलों पर मुशावरत न करने की बातें गलत हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के चीफ सेक्रेटरीज के जरिए बातचीत की कोशिश की गई। सदर मुमलिकत से भी बात की, एक बार फिर राब्ता करेंगे। सूबों को हिस्सा बनना होगा। मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास भी बुलाया जा सकता है। वो दुनिया का इमरान खान के साथ में गुफ्तगू कर रहे थे। ये दुरुस्त नहीं है और गलत है कि मुशावरत नहीं हुई। ताजरों के साथ एक तवील हमने 2.5 घंटे का सेशन किया पिछले हफ्ते ही। उसके बाद हमें जब ये महसूस हुआ कि पंजाब से और खैबर पख्तूनख्वा से हमें वो रिस्पांस नहीं मिल रहा, तो वफाकी वज़ीर में मैं भी शामिल था उस कमेटी में। हमने ये कहा कि ये पाकिस्तान की बका का मामला है, इस वक्त तवानाई की जो कफ़ायत करनी है हमें, तो आप हमारी इसमें सपोर्ट करें। हमने सदर साहब के पास भी जाकर इस्तदा की और ये पिछले 3 दिन में जो सेक्रेटरी पावर हैं उन्होंने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के चीफ सेक्रेटरी के साथ बाज़ाब्ता तौर पर मुशावरत की है। अगर पंजाब के वज़ीर आला और पख्तूनख्वा के वज़ीर आला वो अपनी टीमों का तयन करें तो हम पंजाब जाने के लिए तैयार हैं, हम खैबर पख्तूनख्वा जाने के लिए तैयार हैं, उनसे बात करने के लिए तैयार हैं। बहुत ही कोई इंतहाई अमल हमें करना है तो फिर CCI जो है वो उसको कॉल किया जा सकता है, या फिर जो है जो बाज़ जगहों पे प्यूनिटिव मेजर्स हैं या हमें बिजली की लोड शेडिंग उस वक्त पर करनी है। लेकिन ये तमाम जो ऐसे प्यूनिटिव मेजर यानी सजा वाले जो मेजर या परेशान करने वाले मेजर्स हैं, अभी हम उसको कॉन्टेम्पलेट नहीं करें, वो हमारे रडार पर नहीं है। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार की ज़ेर सदारत काबीना की इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। ECC ने पेट्रोलियम डिवीजन को बजट सब्सिडी की मद में 10 अरब रुपए जारी करने की मंजूरी दे दी है। ECC ने PSO की बैंक फाइनेंसिंग के लिए 50 अरब रुपए की हुकूमती गारंटी की भी इजाज़त दे दी। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी अस्पतालों को रकूम की मुंतकिली के लिए नजरसानी शुदा तरीकाकार की मंजूरी दे दी। तनख्वाहों के लिए 1 अरब रुपए अफगानिस्तान को 4 किस्तों में मुंतकिल किए जाएंगे। ECC ने 2,50,000 टन चीनी बरामद करने की इजाजत दी। ECC ने दरामदी यूरिया की कीमतों के तयन के हवाले से समरी मौखर कर दी। इमरान खान ने कहा है कि 7-8 माह में मुल्क के साथ जो हुआ माजी में इसकी मिसाल नहीं मिलती। कौमी सलामती कमेटी में कहा गया कि डॉलर्स बाहर जा रहे हैं, इन्हें रोकना होगा। हैरत है, सरे महल और एवन फील्ड अपार्टमेंट्स बनाने वाले कौम को ये दर्स दे रहे हैं। मौजूदा सूरत हाल से निकलने का वाहिद रास्ता शफाफ इंतखाबात हैं। मौजूदा हुक्मरान इलेक्शन नहीं ऑक्शन की पैदावार हैं। ये मुश्किल फैसले नहीं कर सकते। चेयरमैन PTI वीडियो लिंक पर कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। तहरीक इंसाफ ने मुल्क की मौशी सूरत हाल पर वाइट पेपर जारी कर दिया। सिर्फ 8 माह में टेक्सटाइल सेक्टर के 15 लाख मुलाजमीन बेरोजगार हुए और डिफॉल्ट का खतरा 5% से 90% तक पहुंचा। शौकत तरीन कहते हैं कि IMF ने वफाकी हुकूमत के गैर जिम्मेदाराना रवैये की वजह से पैसे देने से इनकार कर दिया। तफसील जानिए इस रिपोर्ट में। मुल्क की माशी सूरत हाल पर तहरीक इंसाफ की जानिब से वाइट पेपर जारी। 90 शाहरा कायदे आज़म पर PTI रहनुमा शौकत तरीन, असद उमर, फवाद चौधरी और हमाद अजहर ने वाइट पेपर जारी किया। फारूक हबीब, मुज़म्मिल असलम, साबिक वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर सलमान शाह, तैमूर झगड़ा और डॉक्टर जरका ने भी खिताब किया। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन का कहना था कि नून लीग हमारे लिए 19.2 अरब डॉलर का करंट अकाउंट खसारा छोड़ कर गई। PTI दौर में कोरोना के बावजूद GDP ग्रोथ 6% तक पहुंची। IMF ने वफाकी हुकूमत के गैर जिम्मेदाराना रवैये की वजह से पैसे देने से इनकार किया। ये इन्होंने 19.2 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट हमें छोड़ा। रिजर्व जो थे 9.4 बिलियन डॉलर थे और पाकिस्तान का रुपए को इन्होंने अपनी तरफ से मजबूत रखने की कोशिश की और हम उसको इकोनॉमिक्स में कहते हैं ओवर वैल्यूड।
اسد عمر کا کہنا تھا کہ درست سیاسی فیصلے معیشت کی ترقی کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ سیاست کو اگر ہم نکال دیں اور معیشت کو ہم صرف دیکھیں تو پھر اچھے فیصلے ہو سکتے ہیں۔ معیشت صرف اس وقت ٹھیک ہوگی جب اس کے اندر سیاسی عمل دخل نہ ہو۔ پی ٹی آئی رہنما حماد حسن نے کہا کہ ڈیفالٹ کا شوشہ امپورٹڈ حکومت نے خود چھوڑا، جس سے ملک میں معاشی افراتفری پھیلی۔ ایک نیا ڈرافٹ بعد میں جو پیش کیا، جو فائنل بل ہوتا ہے، صرف وہ چند غلطیوں کے لیے یا چند چیزوں کو ریویو کرنے کے لیے ہوتا ہے جو ڈیبیٹ میں آئی ہوں، تو پورا یکسر نیا بجٹ پیش کر دیا۔ اس کے بعد آتے ساتھ پورے مارکیٹ میں پینک پھیلا دیا کہ پتہ نہیں جانے والے کیا کر گئے، ڈیفالٹ ہونے والا ہے ملک۔ یہ پینک خود انہوں نے پھیلایا۔ سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر سلمان شاہ، ماہر معاشیات علی خضر اور مزمل اسلم نے کہا کہ پاکستان کی معیشت کی ترقی میں پاور سیکٹر بڑی رکاوٹ ہے۔ رہنما تحریک انصاف جمشید اقبال چیمہ کا کہنا تھا کہ 2021 میں اشیاء کی قیمتوں کے حوالے سے پاکستان دنیا کا سب سے سستا ملک تھا۔ پاکستان میں ایک شخص کے اوسط 72,000 روپے سالانہ خوراک پر خرچ ہوتے تھے، آج 1 لاکھ سے زیادہ خرچہ ہوتا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ حکومت کی سمت درست ہے، عمران خان تماشے بند کریں۔ معاشی تباہی 6 ماہ میں نہیں، گزرے 4 برس میں آئی۔ پی ٹی آئی نے ملک اور معیشت کو ڈیفالٹ کے قریب پہنچا دیا۔ جھوٹے اعداد و شمار پر مشتمل وائٹ پیپر جاری کرنے والوں کو شرم آنی چاہیے۔ ایسے اقدامات پی ٹی آئی چیئرمین کے کالے اعمال کو سفید نہیں کر سکتے۔ وہ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہی تھی۔ یہ جو جتنے بھی وائٹ پیپر ہیں وہ آپ کی کالی کرتوتوں کو سفید نہیں کر سکتے۔ کوئی وائٹ پیپر آپ کی معاشی تباہی کو سفید نہیں کر سکتا۔ 2013 اور 18 میں جب ملک کے اندر مہنگائی کی جو 18 میں پاکستان عمران خان کو دے کر پاکستان مسلم لیگ نون گئی تھی، وہ 6.1% پہ ملک ترقی کر رہا تھا۔ اس میں تاریخ کی کم ترین سطح کی مہنگائی تھی۔ 18 کے بعد اپریل 2022 میں جو وائٹ پیپر ہے وہ کون جاری کرے گا عمران خان صاحب، جس میں ملک کے اندر تاریخی قرضے 45,000 ارب کے قرضے لیے گئے؟ وہ کون بتائے گا عوام کو؟ عوام کو کون بتائے گا کہ 2.4% کی کھانے پینے کی اشیاء جو تھیں وہ کس وائٹ پیپر میں درج کریں گے کہ وہ 14%، 15% پہ مہنگائی پہنچائی آپ نے؟ آپ کو ذرا بھی شرم نہیں آئی یہ وائٹ پیپر چھاپتے ہوئے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے وائٹ پیپر آپ کے کالے اعمال اور آپ کی کالی ذہنیت کے اوپر پردہ ڈال دیں گے؟ پاکستان کی عوام کو بتائیں کہ 2018 سے لے کر 2022 میں اس ملک میں دہشت گردی واپس آئی۔ 9 سال سے حکومت ہے آپ کی خیبر پختونخوا میں۔ دہشت گردی جو خیبر پختونخوا میں اپنا سر اٹھا رہی ہے، اس کے پورے جو اثرات ہیں وہ پاکستان کے اندر، پورے پاکستان میں آج دیکھ رہے ہیں۔ آپ کو پاکستان کی عوام کو بتانا پڑے گا کہ آپ نے ان 4 سالوں میں اس وائٹ پیپر میں درج کرنا پڑے گا کہ آپ نے کشمیر کا سودا کیا۔ آپ کو درج کرنا پڑے گا کہ آپ نے اس کی معیشت کو تباہ کیا۔ آپ کو درج کرنا پڑے گا کہ ملک کی مہنگائی کی تاریخی سطح جو کہ تاریخی کم ترین سطح پر تھی، آپ اس کو بلند ترین سطح پر لے کر گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے حکومتی اتحادی پارٹی وزراء اور ارکان اسمبلی میں ملاقاتیں کی۔ ارکان پارلیمنٹ نے انتخابات سے قبل ترقیاتی اسکیموں کے لیے مزید فنڈز کا مطالبہ کر دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے اے این پی کے سربراہ ایمل ولی خان نے ملاقات کی۔ اس دوران سیاسی صورتحال اور امن و امان پر بات چیت ہوئی۔ وزیر بین الصوبائی رابطہ احسان الرحمان مزاری بھی وزیر اعظم سے ملے اور وزارت کے امور کے حوالے سے بات چیت کی۔ وزیر اعظم سے خالد جاوید وڑائچ، ندیم عباس، ذوالفقار بھٹی، نوشین افتخار اور وزیر مملکت پاور ڈویژن ہاشم نوتزئی نے بھی الگ الگ ملاقاتیں کی۔ ویلکم بیک ناظرین۔ صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف نے مریم نواز کو پارٹی کی سینئر نائب صدر مقرر کر دیا۔ چیف آرگنائزر کا عہدہ بھی مریم نواز کو دے دیا گیا۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے اہم تنظیمی فیصلے کا اعلان کر دیا۔ مریم نواز کو نائب صدر سے پارٹی کی سینئر نائب صدر مقرر کر دیا گیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق مریم نواز کو پارٹی چیف آرگنائزر لگا کر تنظیم نو کی ذمہ داری بھی دے دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ٹویٹ میں لکھا کہ مریم نواز پارٹی کے تنظیمی امور کا وسیع تجربہ رکھتی ہیں، پارٹی امور بہترین انداز میں چلائیں گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان کے ساتھ ٹیلی فونک رابطہ۔ وزیر اعظم نے یو اے ای کے صدر کو جنیوا کانفرنس میں شرکت اور دورہ پاکستان کی دعوت دی۔ دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان خصوصی 2 طرفہ تعلقات کو مزید وسعت دینے اور باہمی عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم نے سیلاب سے ہونے والی تباہی کے بعد پاکستان کی مالی امداد پر امارات کے صدر کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم نے 9 جنوری 2023 کو جنیوا میں منعقد ہونے والی انٹرنیشنل کانفرنس آن
रेजिलिएंट पाकिस्तान के बारे में शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान को आगाह किया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कहना है कि अगर इमरान खान 6 माह वज़ीर आज़म नहीं रहे तो कौन सी क़यामत आ गई। इस्तीफ़ों का ऐलान करते हैं मगर शाह महमूद कुरैशी जैसे लोग गायब हो जाते हैं। MQM के साथ माहदे के मुताबिक चलना चाहते हैं। हमने पाकिस्तान से दहशतगर्दी को ख़त्म किया। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इमरान खान साहब है, ख्वाहिश तो बहुत ज़्यादा रखता है वो, मगर हर मौके पे वो फेल हो चुका है। 2 दफ़ा लॉन्ग मार्च निकाल के ये दावा कर रहा था कि वो अर्ली इलेक्शंस करवाएगा और वो फेल हो चुका। एक तरफ से वो कहता है कि मेरे लोग जो है वो असेंबली को से इस्तीफ़ा देंगे, लेकिन जब वक्त आता है स्पीकर के पास आना तो फिर उसका वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी जैसे लोग और परवेज़ खटक गायब हो जाते हैं। सियासत करता रहेगा, लेकिन मेरा ख्याल में कि ये सियासत ना सिर्फ उनका सियासी मुस्तकबिल को नुकसान दे रहा है लेकिन मुल्क को नुकसान दे रहा है। अर्ली इलेक्शंस तो हो नहीं सकते हैं। एडवाइस ये है कि वो आए, पार्लियामान में बैठे, अपना सही किरदार अदा करे। 6 महीने अगर वो वज़ीर आज़म नहीं रहा तो क्या क़यामत हो गया। हमने MQM के साथ मिलके काफ़ी चीज़ें हासिल की हैं। हमारा एक एग्रीमेंट है MQM के साथ और हम चाहते हैं कि इस एग्रीमेंट के मुताबिक हम चले। वो काम अपने सरजमीन में कर दिखाया जो पूरे नेटो और पूरी दुनिया मिला के अफगानिस्तान में नहीं कर सका। हमने पाकिस्तान से दहशतगर्दों को पाक कर दिया था। इम्पोर्टेड जो कहता है वो खुद दहशतगर्दी को इम्पोर्ट कर रहा था। ये मैं समझता हूँ इसके सबसे बड़ा जुर्म है। बल्दियाती हल्का बंदियों पर MQM पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात गिले शिकवे। कारकुनान की इजाज़त से खालिद मकबूल सिद्दीकी ने पीपल्स पार्टी के रवैये के खिलाफ एहतजाज की कॉल दे दी। कहा जल्द शफाफ इंतखाबात हो जाते हैं मगर जाली मरदमशुमारी और बोगस वोटर लिस्टों वाले इंतखाबात किसी सूरत कबूल नहीं। उन्होंने पार्टी छोड़ने वालों को वापस आने की दावत दे दी। कराची से देखिए मोहम्मद अशद की ये रिपोर्ट। मुलाकातों और बातचीत से बात सड़कों तक आ गई। बल्दियाती हल्का बंदियों पर तहफ़्फ़ुज़ात, PPP और मुत्तहिदा में डेडलॉक बरकरार। MQM पाकिस्तान ने बड़ा ऐलान कर दिया। कारकुनान से राय भी ले ली। बहादुराबाद में जर्नल वर्कर्स इजलास से खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले जल्द से जल्द शफाफ इंतखाबात चाहते हैं मगर जाली मरदमशुमारी और बोगस वोटर लिस्टों वाले इंतखाबात किसी सूरत कबूल नहीं। उन्होंने 9 जनवरी को सिंध हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर आने का ऐलान भी कर दिया। साथ ही पार्टी छोड़कर जाने वालों को वापसी आने का पैगाम दिया। 9 तारीख को इंशाअल्लाह ताला शफाफ इंतखाबात, शफाफ मरदमशुमारी और अपने हुकूक की तयन की एक एहतजाज के लिए हम अपने घरों से निकलेंगे। इख्तिदार हमारे ठोकरों पे रहा है और उसको अपने ठोकरों पे ही रखेंगे। जो बार बार दावत दी जा रही है एक फैसला कुन जद्दोजहद के लिए महाजरों की इस वाहिद नुमाइंदा जमात के साथ मिलकर जद्दोजहद में हमारे साथ शरीक हों। ख्वाजा इज़हारुल हसन ने गुज़िश्ता रोज बिलावल हाउस के इजलास का अहवाल बताया। कारकुनान को मुखातिब किया। कहा पीपल्स पार्टी के साथ डेडलॉक बरकरार है। इजलास में उनकी कोई बात नहीं मानी गई। पीपल्स पार्टी अपनी रविश और अपनी डगर पर मौजूद है। बिल्कुल कल इजलास हुआ है, डेडलॉक हुआ हमारा पीपल्स पार्टी के साथ। हमने उनकी कोई बात नहीं मानी। कल से हम ये बात कर रहे हैं और हमने ये बात कही है। खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई ने बात कही है। तय कर लें, आपने करना है करें, नहीं करना ना करें। आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। 9 जनवरी को एहतजाजी रैली के सिलसिले में खालिद मकबूल सिद्दीकी की सदारत में MQM के वफ़द ने पाकिस्तान हाउस जाकर PSP कायदीन को दावत दी। इम्कान है मुत्तहिदा का एक वफ़द डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, आफाक अहमद समेत दीगर सियासी जमातों के दफातर भी जाएगा। MQM का वफ्द कराची में PSP रहनुमाओं से मिलने पाकिस्तान हाउस पहुंच गया। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि मुश्तरका जदोजहद के लिए इत्तेहाद का वक्त आ गया। जारी मरदमशुमारी और हल्का बंदियों पर इलेक्शन कोई भी तस्लीम नहीं करेगा। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि कोई भी पार्टी तन्हा मुल्की मसाइल हल नहीं कर सकती। वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। मुश्तरका जद्दोजहद, एक मुश्तरका नुक्ते पर मुत्तहिद होने का वक्त है। कराची की मईशत से इस मुल्क की मईशत जुड़ी हुई है। लेजिस्लेशन की ज़रूरत है कि जब तक मुल्क में बुनियादी जमहूरियत ना हो, आम इंतखाबात कराने मुमकिन ना हो। जाली मरदमशुमारी के ज़रिए, जाली वोटर लिस्ट के ज़रिए, जाली हल्का बंदियों के ज़रिए इंतखाबात के नताइज को कोई भी नहीं मानेगा और फिर इस बात का ख़तरा भी मौजूद रहेगा कि जिनके पास वसाइल है, जिनके पास इंतज़ामिया है,
اور جن کے بعد تسلسل کے ساتھ یہاں اس صوبے کا اختیار اور اقتدار رہا ہے، وہ نتائج پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ جو آج ملک کے جو حالات ہیں اس کو کوئی پارٹی اکیلے ان حالات سے نہیں نکال سکتی۔ اگر اس معاشی بدحالی سے کوئی شہر، کوئی سیگمنٹ اس پاکستان کو نکال سکتا ہے تو وہ ہے کراچی۔ اور اگر کراچی کو اگر آپ نے اس طرح کے اقدامات سے نظر انداز کر کے اپنے سیاسی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے یہاں پر آپ ایک طرح سے قبضہ کرنے، اس کو کانکر کرنے کی اگر آپ کوشش کریں گے تو اس سے صرف ہمارا نقصان نہیں ہوگا۔ خیبر پختونخوا میں اپوزیشن نے ہیلی کاپٹر بل کو عدالت میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس سلسلے میں قانونی ماہرین سے مشاورت بھی مکمل کر لی گئی ہے۔ اپوزیشن ذرائع کے مطابق ہیلی کاپٹر بل سے متعلق تفصیلی کیس تیار کیا جا رہا ہے، جلد عدالت میں چیلنج کر دیا جائے گا۔ اپوزیشن اراکین کے مطابق ہیلی کاپٹر بل میں صرف ایک شخصیت کے لیے ترمیم کی گئی بل آرٹیکل 115 اور 116 کے منافی ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے وزراء کی تنخواہوں اور مراعات ترمیمی بل اسمبلی سے منظور کرایا تھا۔ ملک میں دہشت گردی کی حالیہ لہر کے پیش نظر سندھ میں ایپیکس کمیٹی کا اجلاس 5 جنوری کو طلب کر لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق صوبائی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس وزیر اعلیٰ سندھ کی صدارت میں ہوگا۔ اجلاس اسلام آباد میں قومی سلامتی کمیٹی اجلاس کے فیصلوں کے تناظر میں بلایا گیا ہے، جس میں نیشنل ایکشن پلان پر غور کیا جائے گا۔ سندھ میں ایپیکس کمیٹی کا اجلاس 8 ماہ بعد ہو رہا ہے۔ کمیٹی کا گزشتہ اجلاس 13 مئی کو بلایا گیا تھا۔ اور لاہور شہر دھند اور اسماگ کی لپیٹ میں آ گیا۔ فضائی آلودگی میں اضافے کے ساتھ دھند کے ڈیرے بھی برقرار ہیں۔ حد نگاہ میں کمی کے باعث موٹر وے کو بھی بند کر دیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے شہزیب شہزاد سے جو بابو سابو میں موجود ہیں۔ جی شہزیب۔ جی بالکل، اگر لاہور شہر کے موسم کے حوالے سے بات کی جائے تو اسموگ اور دھند کے ڈیرے برقرار ہیں، اور دھند اتنی زیادہ ہے کہ نواحی علاقے بھی پورے طریقے سے لپیٹ میں آ گئے۔ موٹر ویز کو موٹر وے پولیس کی جانب سے بند کر دیا گیا ہے کیونکہ حد نگاہ میں کافی کمی ہو گئی ہے۔ لاہور سیالکوٹ موٹر وے کو مکمل طور پہ بند کر دیا گیا ہے، جبکہ M2 کو لاہور سے ہیرن مینار تک بند کیا گیا ہے۔ اسی طرح جو ملتان موٹر وے ہے اس کو فیض پور انٹرچینج سے سیدھا جرام والا تک حد نگاہ میں کمی کے باعث بند کیا گیا ہے، اور موٹر وے حکام کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ شہری جو ہے وہ غیر ضروری طور پہ گھروں سے باہر نہ نکلے، اور جو ابھی بھی شہری موٹر وے پر سفر کر رہے ہیں ان کے لیے ہدایات ہیں کہ فوگ لائٹس کا استعمال کریں اور دوسری گاڑیوں سے ایک مناسب فاصلہ برقرار رکھیں۔ لاہور شہر کے جو اندرونی علاقہ جات اور اہم شاہراہیں ہیں جن میں مال روڈ، جیل روڈ اور فیروز پور روڈ شامل ہے، وہاں پہ بھی دھند کے باعث حد نگاہ انتہائی کم ہے اور افسوسناک واقعات رونما ہو سکتے ہیں، تو فوگ لائٹس کا استعمال ضرور کریں۔ جی ویلکم بیک۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ ملک کے 3 بڑے ایئرپورٹس کے کچھ شعبہ جات لیز پر دینے کا فیصلہ کر لیا گیا اور لیز 25 سال کی ہوگی۔ دوست ممالک سر فہرست ہوں گے۔ لیز سے سالانہ $30 کروڑ آمد متوقع ہے۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر سول ایویشن نے ملک کے 3 بڑے ایئرپورٹس کو آؤٹ سورس کرنے کے حوالے سے فریم ورک تیار کر لیا ہے۔ اسلام آباد، کراچی، لاہور کے ایئرپورٹس کی کچھ ذمہ داریاں 25 سالہ لیز پر دی جائیں گی۔ سیکیورٹی، ایئر ٹریفک کنٹرول شعبے سول ایویشن کے پاس ہی رہیں گے۔ دوست ممالک سعودی عرب، UAE، قطر، چین اور ترکیہ کی کمپنیوں کو ہوائی اڈے پر لیز دینے کو ترجیح دی جائے گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے دنیا نیوز۔